सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 6 का हिंदी डोली पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें। प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग हिंदी पाठ 6 पढ़े थे। पाठ का नाम स्वामी विवेकानंद। प्रीवियस क्लासेज में हम सभी परिचित हैं कि हमारा देश ऋषि मुनि तपस्वियों और महापुरुषों का देश है। इन्हीं महापुरुषों में हमारे स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने भारत के धर्म एवं दर्शन को विश्व भर में ख्याति दिलाई। देश में लोक सेवा के अनेक कार्य किए। उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है। प्यारे बच्चों, अभी 11 सितंबर को सम्मेलन आरंभ हुआ। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकालें। सम्मेलन आरंभ हुआ, वहां उपस्थित सभी लोग सन्यासी वेशधारी भारतीय का भाषण सुनने को उत्सुक थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने मंच पर जाकर अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों के संबोधन से शुरू किया ही था कि उपस्थित 7000 श्रोताओं ने करतल ध्वनि से उनका विपुल अभिनंदन किया, वंदन अभिनंदन किया। और 2 मिनटों के बाद तालियों की गड़गड़ाहट थमने पर स्वामी जी ने एक संक्षिप्त भाषण दिया। इसमें सभी धर्मों के प्रति उनकी आदरपूर्ण और प्रीतिपूर्ण मनोभावना का पूर्ण प्रकाश देकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। 27 सितंबर तक धर्म महासभा चली। उन्हें लगभग प्रतिदिन व्याख्यान देना पड़ता। उनके उदार एवं युक्त चिंतन के लिए उन्हें धर्म महासभा का सबसे प्रभावशाली वक्ता मान लिया गया। शिकागो के राजपथों पर उनके चित्र सुशोभित किए गए और सभी समाचार पत्र उनकी हार्दिक प्रशंसा से भर गए। धर्म सभा में विवेकानंद निर्विरोध सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनका भाषण सुनने के पश्चात यही अनुमान हुआ कि शिक्षित जाति के मध्य वर्ग मध्य धर्म प्रचार भेजना कितनी निर्बुद्धि का परिचायक है। अपनी भावराशि की चमत्कारिक अभिव्यक्ति एवं व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण जो उनका धर्म महासभा में वे अत्यंत जनप्रिय थे। स्वामी विवेकानंद जब भी मंच के कोने से अन्य कोने पर तक चलकर जाते, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन होता था। परंतु हजार मनुष्यों की प्रशंसा से भी उनमें गर्व का कोई भाव परिलक्षित नहीं होता। शिशु सुलभ सरलता से वे उसे ग्रहण करते। सभा की कार्य सूची में विवेकानंद का वक्तव्य सबसे अंत में रखा जाता था। इसका उद्देश्य था श्रोताओं को अंत तक पकड़ कर रखना। किसी भी दिन जब नीरस वक्ताओं के लंबे भाषणों से सैकड़ों लोग सभागृह का त्याग करते रहते, तब व्याट श्रोता मंडली को निश्चिंत करने हेतु सिर्फ इतनी घोषणा यथेष्ट होती थी कि प्रार्थना के पहले विवेकानंद कुछ बोलेंगे। श्रोतागण उनके 15 मिनट का भाषण सुनने के लिए घंटों बैठे रहते थे। इसके उपरांत स्वामी जी अमेरिका के बड़े बड़े नगरों में धर्म प्रचार करते रहे। अमेरिका के जनसाधारण विशेषकर शिक्षित समुदाय उनके और भी अधिक अनुरागी हुए। केवल संकीर्तन मना भारतीय एवं ईसाई संप्रदाय के कुछ मनुष्य ईर्ष्यावश उनके विरुद्ध मिथ्या प्रचार करते रहे। स्वामी जी आर्थिक रूप से विपन्न होते हुए भी अपनी चरित्र की महानता द्वारा सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सके। 2 वर्ष बाद जब 1895 के अगस्त माह में यूरोप गए तो पेरिस एवं लंदन के नगरों में धर्म प्रचार अभियान के बाद दिसंबर माह में अमेरिका लौट आए और 15 अप्रैल 1896 को अमेरिका से विदा लेकर पुनः लंदन आए।
और इंग्लैंड में स्वामी जी के प्रभाव के संबंध में बिपिन चंद्र पाल ने पत्र लिखा कि इंग्लैंड के अनेक स्थानों में मैंने ऐसे बहुत मनुष्यों का सानिध्य प्राप्त किया जो स्वामी विवेकानंद के प्रति गंभीर श्रद्धा और व्यक्ति से अभिभूत थे। यह सत्य है कि मैं उनके संप्रदाय से युक्त नहीं हूँ और उनके कुछ विषयों से मतभेद भी रखता हूँ, पर मुझे स्वीकार करना ही होगा कि विवेकानंद के प्रभाव एवं गुण से यहाँ के अधिकांश लोग आजकल विश्वास करते हैं कि प्राचीन हिंदू शास्त्र विस्मयकारी आध्यात्मिक निधियों से परिपूर्ण है। स्वामी जी लंदन से भारत की ओर 16 दिसंबर 1896 को रवाना हुए और 15 जनवरी 1897 को कोलंबो पहुंचे। पाश्चात्य देशों में इनकी अभूतपूर्व सफलता ने उनके देशवासियों के मन में जो आत्मविश्वास और आत्ममर्यादा जगाई थी, उसके प्रभाव से दृढ़ संचितहीन भावना एक पल में दूर हो सकी। भारतवासी सिर उठाकर खड़े हुए और पहचाना कि विश्व की सभ्यता के भंडार में उनका योगदान पाश्चात्य देशों से कम नहीं वरन अधिक ही रहा है। इस आत्म गरिमा का संचार जिसने जन जन में किया, सारे देश को जिसने घोर निद्रा से जगाया, उसका स्वागत करने के लिए समस्त देश अधिक आग्रह कम पैमाने था। और स्वामी जी कोलंबो पहुंचे तो उनके प्रति समस्त देश की कृतज्ञता ने उन्हें एक अभूतपूर्व अभिनंदन का रूप धारण कर दिया। उसके बाद तो अभिनंदन की बात तरंगायित होकर मद्रास से लेकर कलकत्ता की सड़कों पर बस चली और 20 जनवरी को स्वामी जी कलकत्ता पहुंचे। अभिनंदन के बाद अभिनंदन कलकत्ता अपने विश्व विजयी पुत्र के आगमन में मतवाला हो उठा था। अब पश्चात देशों के अविराम भाषण भ्रमण ने उस पर समस्त देश का स्नेह का वर्षण, इन सब कारणों से स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरता चला गया। परंतु इसकी परवाह न कर श्री राम कृष्ण उपदिष्ट पथ पर सन्यासी संघ की अस्थायी भीड़ पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करने लगे। सन्यासी संघ को अस्थायी भीड़ की प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करने लगे और उन्होंने स्वामी रामकृष्णानंद को मद्रास में एक शाखा केंद्र की स्थापना करने के लिए भेजा। स्वामी अखंडानंद और मुर्शिदाबाद जिले के सारगाछी में आश्रम प्रतिष्ठित किया। अन्य सन्यासी भाइयों को भी अलग अलग दायित्व सौंपा गया। अमेरिका और इंग्लैंड का कार्यभार यथाक्रम स्वामी शारदानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी के कंधों पर पड़ा। 1 मई 1897 को स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की औपचारिक रूप से स्थापना की। संघ के लिए गंगा तट पर एक अस्थायी जमीन खरीदने का विचार उनके मन में विदेशों में आया था और वह स्वप्न सन 1898 में साकार हुआ। इसी वर्ष 9 दिसंबर को बेलूर ग्राम में रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई। रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई और 1911 ईस्वी की जून को स्वामी जी दूसरी बार पाश्चात्य देशों की यात्रा पर निकले एवं इंग्लैंड में 2 सप्ताह बिताने के उपरांत अगस्त माह में अमेरिका पहुंचे। इस बार अमेरिका में वे लगभग 1 वर्ष रहे और 90 से अधिक भाषण दिए, परंतु इस बार उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था उन देशों में प्रतिष्ठा, उनके कार्यक्रमों को देखना और उन्हें सुदृढ़ करना। पेरिस, वियना, एथेंस और मिस्र होते हुए स्वामी 9 दिसंबर 1900 को बेलूर मठ पहुंचे। स्वदेश लौटते 27 दिसंबर को स्वामी जी मायावती की ओर रवाना हुए और वहां से 24 जनवरी 1901 को लौटे। फरवरी को ट्रस्ट डेट की रजिस्ट्री हुई और 10 फरवरी को मठ के ट्रस्टियों के अनुमोदन को स्वामी ब्रह्मानंद रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के अध्यक्षता स्वामी शारदानंद महासचिव नियुक्त हुए। इस प्रकार संघ के समस्त परिचालन दायित्व से अपने को पृथक रखकर अंतिम 2 वर्ष स्वामी जी महासमाधि के लिए प्रस्तुत होते रहे। गुरु भाइयों अथवा शिष्यों को अपने बुद्धि के अनुसार काम करने को प्रेरित करते ताकि
उनके न रहने पर संघ के परिचालन के विषय में वे स्वयं ही निर्णय लेने के में समर्थ हो सके। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी जी ने संध्या के समय जाप किया, फिर ध्यान में बैठ गए। रात्रि को इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देह त्याग दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में स्थित विवेकानंद स्मारक उनके स्मृतियों को संजोए हुए है। इसी स्थान पर उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने से पूर्व ध्यान किया था और स्वामी जी ने नव जागरण और ज्ञान का एक ऐसा दीपक जलाया है जो युगों युगों तक अपने प्रकाश की आभा से संसार को आलोकित करता रहेगा। उसे स्पष्ट दिखेगा स्वामी जी ने विवेकानंद के हम कितने ऋणी हैं। उन्होंने भारत की महिमा की ओर देशवासियों की आंखें उन्मुख की, राजनीति को आध्यात्मिकता पर आधारित किया, हम धर्मांधों को दृष्टि प्रदान की। वे ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जनक हैं। हमारी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता के भी जनक वे भी हैं। वे ही हैं। प्यारे बच्चों, कन्याकुमारी में स्थित जो विवेकानंद शिला स्मारक हिंद महासागर के तट से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र में चट्टानों पर स्थित है। इसका निर्माण 1970 ईस्वी में विवेकानंद शैल स्मारक समिति ने करवाया था। अब चलेंगे कुछ शब्दार्थ की ओर। प्यारे बच्चों, जो शब्दार्थ लिखेंगे भी, शब्दार्थ यानी वक्ता, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। वक्ता शब्द का अर्थ होता है बोलने वाला, बोलने वाला। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व यानी जो पहले न हुआ हो, जो पहले न हुआ हो। अविराम, अविराम शब्द का अर्थ होता है लगातार। और आलोकित, आलोकित शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों प्रकाशित करना, प्रकाशित। ठीक है, सुंदर तरीके से आप लिखते चले। कुछ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 1, स्वामी जी पश्चिम के लोगों को क्या बताया? क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिकावासी स्वामी जी का भाषण सुनकर आश्चर्यचकित क्यों था? आश्चर्यचकित क्यों थे? क्वेश्चन नंबर 3, विवेकानंद की मृत्यु
कब और किस परिस्थिति में हुई? किस परिस्थिति में हुई? क्वेश्चन नंबर 4, विवेकानंद स्मारक की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 5, स्वामी जी ने लोगों को क्या उपदेश दिया है? इस सारे प्रश्नोत्तर को आप लोग फेयर की कॉपी में लिखेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।